इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िब्ले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बिनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम ताजदार अरब व अजम सैयदुल आलमीन क़ाइदुल मुरसलीन हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, जैसा कि सैयद साहब ने गुजारिश की कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वो नए सिरे से अलग से रिकॉर्ड करने की कोशिश न करें। आप लोग यहाँ बैठ कर के सुने। उसमें होता क्या है, जब आप सब मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करने लगते हो तो महफिल में हाजिर रहकर भी आप गैर हाजिर हो जाते हो। आपकी पूरी तवज्जो मोबाइल पर और रिकॉर्डिंग की तरफ होती है, तो जो असल मकसद है आपको बुलाकर बिठाकर कुछ बातें करने का, वो हमारा मकसद ही फौत हो जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग सुने। आपका सुनना ही हमारे लिए जो है वो बहुत खुशी का सबब है। बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये बच्चों को ही मना कर दो और आप सब मिलकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आये करीमा की जिस हिस्से की तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाता है, उस अल्लाह से डरो रिश्तों के मामले में जिसकी बारगाह में तुम सवाल करते हो, और अल्लाह से डरो कि अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। हमारा जो मजहब है, जिसे हम मजहब इस्लाम कहते हैं, इसमें सिर्फ चंद चीजें नहीं है। जैसे अगर किसी का जहन और ख्याल ये है कि सिर्फ नमाज, सिर्फ रोज़ा, सिर्फ हज, सिर्फ ज़कात, सिर्फ दाढ़ी, सिर्फ टोपी, सिर्फ यही इस्लाम नहीं है। इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है, पूरा निज़ाम है, पूरा सिस्टम है, और हमें हर चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और प्रैक्टिकल करके बताया है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हकीकत में क्या थे, क्या हैं, किसी को नहीं पता। उनकी हकीकत किसी को नहीं पता। उनकी हकीकत उनके रब के सिवा कोई नहीं जानता। हजरत जिब्रील भी उनकी हकीकत नहीं जानते, सिद्दीक़ अकबर भी उनकी हकीकत नहीं जानते,
फारूक आजम उस्मान गनी मौलाए कायनात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, ये बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने कुरान मुकद्दस के उलूम को गोया के पी लिया, अपने सीनों में उंडेल लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत मुकम्मल तौर पर क्या है ये कोई जान ही नहीं सका। तो ऐसी हस्ती जिसकी हकीकत को कोई जान ना सके, वो हकीकत, आखिर उस हकीकत मुस्तफ़ा को लिबास बशर में अल्लाह ने क्यों भेजा? इतनी बड़ी हस्ती कि जिसकी हकीकत कोई ना जाने, खुद मेरे आका अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ना फरमाते तो हमारे अंदर हिम्मत क्या थी कि हम इतनी बड़ी बात करते कि उनकी हकीकत कोई नहीं जानता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तमाम सहाबियों में सबसे बड़े सहाबी हैं, इमामुस सहाबा अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनसे मुखातिब होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबी बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो जिसकी हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता, उसको लिबास बशर में क्यों भेजा? अच्छा, जो लिबास देना चाहती कुदरत उस लिबास में वो आते, लेकिन लिबास बशर में क्यों आए? लिबास बशर में आने की सबसे बड़ी वजह और भी बहुत सी हिकमतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी हिकमत ये हो सकती है ताकि वो बशर में आ रहे थे, वो इंसानों में आ रहे थे, इसलिए लिबास बशर पहन कर आए ताकि जब वो बाजार जाएं तो हमें बाजार जाने का तरीका पता चल जाए। जब वो बच्चों को खिलाएं तो हमें बच्चों को खिलाने की सुन्नत पता चल जाए। जब वो बेटी के सर पे हाथ रखे तो बेटी के साथ हमें कैसे प्यार करना चाहिए ये हमें पता चल जाए। जब वो अपनी प्यारी अज़वाज के साथ जिंदगी गुजारे तो हमें भी अज़दवाजी जिंदगी गुजारने का सलीका मिल जाए। जब वो हलीमा सादिया के लिए उठ करके खड़े हो जाएं और फिर अपनी दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम करें तो हमें पता चल जाए कि जब दूध पिलाने वाली माँ की इतनी ताज़ीम की जाती है तो जो हकीकी माँ है उसकी ताज़ीम और उसके एहतराम का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब वो जंगी कैदियों के साथ हुस्न सुलूक फरमाए तो हमें पता चल जाए कि कोई कितना ही बड़ा दुश्मन हो, अगर वो तुम्हारे दरवाजे पर मौजूद है तो तुम्हें उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। इसी तरीके से जब वो अपने गुलामों के साथ पेश आए तो हमें पता चले कि अपने मातहतों के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने नीचे रहने वालों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। ये सब चीजें सिखाने के लिए वो लिबास बशर में तशरीफ लाए थे, वरना उनकी हकीकत का हाल तो ये है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनकी हकीकतों का इदराक नहीं किया जा सकता तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पूरा सिस्टम देने के लिए, पूरा निज़ाम हयात देने के लिए, हमें अपनी जिंदगी सिखाने के लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस जमीन पर लिबास बशर में तशरीफ लाए।